अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख नदीम। आज एस्पायर का एक नया सेशन लेके आपकी खिदमत में। एस्पायर के ऊपर हम काफ़ी सारी पहले वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें 2D के ऊपर हमने काम किया, जिसमें हमने कुछ बेसिक 3D पे काम किया और काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज भी हमने की हुई हैं। और आप लोगों की जो कमेंट्स हैं, आप लोगों की जो राय है, वो मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। बहुत सारे कह लें कि रिक्वेस्ट आई जिसमें 3D के बारे में कहा गया कि हमें 3D के बारे में पढ़ाया जाए, तो मैंने भी काफ़ी आप लोगों को इंतज़ार करवाया। मसरूफियात सब कुछ साथ होता है। अभी हम लोग आज से एस्पायर को प्रॉपर 3D का आगाज़ करने जा रहे हैं। एस्पायर के ऊपर हम 3D करना सीखेंगे, लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। इल्म है, फैलाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप इस सदका जारिया को आगे भी भिजवाते जाएं, आप आगे अपने बाकी साथियों से भी शेयर करते जाएं ताकि सभी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली 3D के लिए 10.5 एस्पायर मैंने सेलेक्ट किया इसके लिए, चूँकि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है। मैं आगाज़ करूंगा क्रिएट अ न्यू फाइल। ये वही वाली बातें जो आप ऑलरेडी सारी इससे पहले सीख चुके हैं। मैं 12x12 की एक फ़ाइल के ऊपर स्टार्ट करने जा रहा हूं और यहाँ से इसको जब 3D पे आप काम करना चाहें तो आपको वेरी हाई पे रहना होगा एंड यहाँ पे इसको ओके करें। ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। इस फाइल का ये जो कैनवस हमें नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो वाला एरिया जहाँ पर हमने काम करना है। और आज हम इस ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, आज हम मॉडलिंग के टैब पे रहेंगे और मॉडलिंग के टैब में भी आज सिर्फ एक टूल हम पढ़ने जा रहे हैं। मॉडलिंग के टैब में आज हम पहला टूल पढ़ेंगे, क्रिएट अ शेप फ्रॉम वेक्टर आउटलाइंस। सबसे पहले क्रिएट अ शेप, जो किसी भी 2D ड्राइंग को जब हम 3D में लेके जाते हैं तो बेसिक जो उसकी शेप क्रिएट होती है वो इसकी मदद से हो रही होती है। तो आज हम इस शेप को पढ़ेंगे, इसके साथ हम कुछ थोड़ा सा काम भी करेंगे और आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर जगह पे हर अगले लम्हे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है। मैं 3D के ऊपर थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ तो कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक शेप को। बेसिक शेप का अगर मैं टैब आप लोगों के सामने रखूँ तो कुछ इस तरह से है। अच्छा, इस टैब को मैं थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस को बेहतर करता हूँ ताकि डिम ना हो। तो इसमें देखें, जैसे यहाँ पे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है कि आप रेक्टेंगुलर, ओवल या किसी भी शेप को एक्सट्रूड कर सकते हैं, ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो ऊपर की तरफ उठाना मतलब हमारे पास जो नॉर्मली ड्राइंग होती है उसको हम 2D कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर एक्स, वाई और जी तीनों एक्सिस जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ तो ये उसका एक्स और ये ऊपर वाली साइड पर वाई आ जाता है। और अगर मैं इसको साइड से देखता हूं तो यही शेप्स यहाँ पे देख लें, ये वाली शेप ये नज़र आ रही है, ये वाली शेप ये नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जब हाइट इन्वॉल्व हो गई, जो हाइट इन्वॉल्व होगी तो वो 3D बन जाएगा, यानी उसके अंदर अब जी एक्सिस भी आ गया। तो जब हम 3D की बात करते हैं, 3D मीन 3 डायमेंशन, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड जी डायमेंशन। सबसे पहले तो अपने आप को यहाँ पे क्लियर करें कि जब हम 3D की बात करेंगे तो उसमें जेड एक्सिस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज वो 2D में जेड नहीं होता। तो सिंपल शेप को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास इसमें ये तकरीबन 5 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड यहाँ पे भी आपको वही मिल रहा है, ये कर्व प्रोफाइल, यानी इसको क्या बोलते हैं, कर्व प्रोफाइल, ठीक है। और ये जो है ये है एंगुलर प्रोफाइल, जैसा कि यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है एंगुलर प्रोफाइल। मैंने एक्चुअली इसी टैब को बड़ा करके यहाँ पे आपके सामने रखा ताकि आप इसको समझ सके। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा जो टैब है इसको हम कहते हैं कनकेव। ये वाला जो तीसरा टैब यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये तीसरा डिज़ाइन जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कनकेव। इसी तरह से ये वाली जो प्रोफाइल नज़र आ रही है ये है इसको हम कहते हैं स्मूथ। इसको क्या करेंगे, स्मूथ प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब कि हमने जब किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को हाइट देनी है, जी एक्सिस ऐड करना है, तो इतने अंदाज से हम उसको ऊपर उठा सकते हैं। इसी तरह से पांचवी शेप की बात करूँ तो ये फ्लैट है, यानी हम किसी भी शेप को बिल्कुल सॉलिड थिकनेस दे देते हैं। जब हम थिकनेस देते हैं ये बिल्कुल ऐसे राउंड फॉर्म में उठेगी, ये एंगुलर फॉर्म में उठेगी और ये शेप जो है कनकेव इस तरह से गोलाई बनाती हुई उठेगी और ये स्मूथ उठेगी, यानी इधर से भी गोलाई है और इधर से भी गोलाई है।
तो ये बिल्कुल फ्लैट ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी। तो ये तो आज के हमारे जो टॉपिक है उसके बेसिक फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर स्केच में वापस आता हूँ, ड्राइंग में आके मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया और सर्कल को मैं इस सेंट्रल पॉइंट से मैं ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब सर्कल की जो सर्कल का डायमीटर है वो चूँकि हमने अंदाजे के साथ लगाया है, तो ये यहाँ पे उसका रेडियस हमें बता रहा है कि 5.6, यानी अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 11.2 के करीब उसका ये साइज़ बन गया। इस वक्त हमें साइज़ से कंसर्न नहीं है, शेप बनाने से कंसर्न है और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से कंसर्न है। मैं जैसे ही मॉडलिंग में आऊँगा, मॉडलिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमने कर्व प्रोफाइल को सिलेक्ट किया हुआ है। कर्व प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे तो वो प्रोफाइल इस सर्कल के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। 3D व्यू में आ जाएं तो अब यहाँ से देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप ड्रैग करें तो ये देखें वही वाली प्रोफाइल जो मैं आपको अभी ये वाली दिखा रहा था, सेम यहाँ पे अप्लाई हो गई। तो इससे क्या हुआ, इसको एक हाइट मिली, एक थिकनेस मिली। अच्छा, ये जो थिकनेस है इसकी वैल्यू क्या है, मतलब अगर मैं इस थिकनेस की वैल्यू की बात करूँ कि ये कितनी हाइट पे, अगर तो वो 11.5 इंच उसका डायामीटर है तो ये जो इसकी हाइट इसमें आई है ये कितनी आई है। देखिए ये ऐसे बिल्कुल इस फॉर्म में इसके ऊपर गुलाई अगर ऐड हुई तो ये कैसे आई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना ये ऑप्शन मौजूद है अरे व्यूज़ हॉरिजेंटली, तो ये मैं इसको जैसे ही इस फॉर्म में करूँगा तो मुझे दोनों व्यू नज़र आने शुरू हो गए। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं इस व्यू को ऐसे एडजस्ट करता हूँ, इस व्यू को मैं अगर ऐसे एडजस्ट करके नीचे लेके आता हूँ तो ये शेप और ये शेप आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों फीचर्स मौजूद हैं, जैसे मर्ज़ी आप इन पे काम करें। ये मैंने माउस के साथ इसको थोड़ा सा ऑर्बिट किया, ये देखें इसको हम घुमाने को ऑर्बिटिंग कहते हैं। या आप यहाँ से भी उसको इस पोजीशन में ले सकते हैं। आप सिर्फ Z को सामने से देखना चाहते हैं, X को सामने से देखना चाहते हैं, Y को सामने से देखना चाहते हैं, तो दोनों तीनों पोजीशंस ये हैं और ये उसका पर्सपेक्टिव व्यू है और यहाँ से हम उसको जूम ऑल करते हैं। तो ये बेसिकली इसके व्यू के हवाले से कुछ कमांड्स थी। तो ये मेरे पास उसका 2D व्यू है, जैसे हमने एक सर्कल ड्रा किया था और सर्कल को हमने इस तरह से शेप दी। मैं इसको अगेन अप्लाई करके ये शेप बनाता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे मैं अगर मॉडलिंग के इस टैब में बात करूँगा तो मॉडलिंग के टैब में हमारे पास इस प्रोफाइल के साथ साथ उसका एंगल भी मौजूद है। देखिए मैं इसको अप्लाई करके सबसे पहले शेप दोबारा से क्रिएट करता हूँ और इसको आप X से देखें, आपको इससे भी कुछ अच्छा फ़ायदा होगा। अब ये मेरे पास इसका एंगल है, मैंने बात की थी कि ये अगर हम इसको ऊपर की तरफ उठाएं तो ये तो बिल्कुल राउंड भी बन सकता है। जैसा कि मैं देखिए अगर इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। अगर मैं इसको पूरा 90 पे लेके जाऊँगा तो इसको अप्लाई करें तो ये देखो बिल्कुल हाफ राउंड बन गया। मैं एक्स से इसको बिल्कुल सीधा करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसको जैसे ही बिल्कुल ये सीधा लेके आऊँगा तो यहाँ पे उसके एंगल आप चेंज करके देख सकते हैं। ये देखें यहाँ से जो भी उसका एंगल बनाते हैं, तो ये मैंने एंगल किया, चूँकि पर्सपेक्टिव फॉर्म में है तो इस वजह से थोड़ा सा ये ऐसे भी आपको थोड़ा टेपर नज़र आएगा। लेकिन क्या है कि बिल्कुल आप इसको स्ट्रेट देखें तो बिल्कुल राउंड बन गया, क्योंकि हमने इसकी डिग्री यहाँ पे 90 कर दी। इसका मतलब है 100% जो उसका डाया है उसका हाफ इसका अप साइड पे चला गया। अब मैं इसकी हाइट जितनी कम करना चाहूँगा, मुझे यहाँ से उसका उतना एंगल कम करना होगा। ये देखिए जितना एंगल उसका मैं डाउन करता जाऊँगा उतना इसका एंगल कम होता जाएगा। तो ये जो एंगल चेंज हो रहा है, अभी मैं आपको इस मुश्किल में डालना नहीं चाह रहा। ये देखिए बिल्कुल माइनर रह गया, तो इसकी हाइट एक लिमिट में आ गई। तो ये वाली जो चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे उसका एंगल डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। मैं उसे यहाँ पे 15 डिग्री पे कहता हूँ, चूँकि इसका डायामीटर ज़्यादा है इस वजह से जैसे मैंने इसे 15 किया तो ये देखें इसकी टेपर और कम हो गई। ये देखें, तो ये क्या है, आप एक शेप को जब प्रोफाइल देते हैं 3D की तो उसके एंगल के मुताबिक आप उसको एडजस्ट करें। तो ये जो एंगल का मेथड है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लें, अपनी एक्सरसाइज कर लें। मैं इंशाल्लाह इसको अगले किसी लेक्चर में बड़े एहसन तरीके से कोशिश करूंगा आपको एंगल का मेथड समझाने की कि ये कौन सा एंगल है, ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये जो एंगल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, जो मैंने जैसे मैं इसको 45 डिग्री पे बोलूँगा तो ये उसका हाफ पे चला जाएगा। देखिए ये 45 किया तो उसका जो बिल्कुल यहाँ पे फुल बना था जो उसके हाफ पे आ गया। तो ये 45 या 54 या जो भी एंगल,
तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये इंशाल्लाह हमारी अगली एक्सरसाइज में ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर होंगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको इसकी वो टेक्निक्स दे दूं जिसकी मदद से आप कुछ भी आसानी बना सके। आपको मैं बिल्कुल रट्टे वाले स्टाइल में नहीं रखूँगा कि ठीक है जी आप इधर से ये कर दें तो ये हो जाएगा। भाई मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको ये बताऊँगा क्यों होगा, कौन सी इसके पीछे लॉजिक है जिसकी वजह से ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे इन चीज़ों को मज़ीद देखेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अगर एंगुलर पे आ जाता हूँ, तो अब मैंने इसी स्केच को डायरेक्ट एंगल पे लिया, तो ये देखें उसने उसके एंगल पे काम कर, ये कोन बना दी उसने, ये कोनिकल शेप बनी हुई है ना। तो देखें मैं अब जितना उसका एंगल कम करता जाऊँगा उतनी उसकी कोन छोटी होती जाएगी। ये देखें कोन छोटी हो गई। मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँगा 100% 90 ना कीजिएगा, वो डी शेप हो जाए, बहुत लंबा अनलिमिटेड पे ले जाएगा उसको ना। तो मैंने थोड़ा सा उसको कम रखा। तो ये देखिए जैसे ही मैं उसको जूम आउट करता जाऊँगा तो चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। तो अगेन मैं इसको जूम करूँगा तो ये देखें कोन बन गया। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यानी पूरा 90 पे लेके गया, तो फिर वो इस तरह से आएगा। यानी 90 पे ले गया तो वो 100% उसका साइज़ जो है वो 90 डिग्री के मुताबिक सेट कर देगा। तो इस वजह से मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा कम रखें, आपको फिर आइडिया होता जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं जितना इसका एंगल कम रखूँगा उतना उसका साइज़ हाइट का जो है वो कम होता जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पास एंगुलर। उसके बाद हमारे पास शेप आ जाती है कनकेव। अब मैं कनकेव पे सेलेक्ट करूँगा तो आपको खुद ही उसकी शेप से आइडिया हो जाएगा ये क्या बनने जा रहा है। ये देखें जी, ये चीज़ बनी, ठीक है, ये कनकेव शेप है। यहाँ से भी गुलाई ऐसे बिल्कुल ऊपर जाती, जबकि जो हमने पहले एंगल देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट था। तो इसमें जो एंगल का रोल ख़त्म हो जाता है। ये जो जब हम कनकेव की बात करते हैं तो इसमें एंगल का रोल नहीं रहता। ये फिर उसके डायामीटर से खुद ब खुद उसकी शेप क्रिएट करता है। जितना डायामीटर होगा उसका हाफ इसने इसकी हाइट ऐड कर देनी है। ये जो कनकेव बनती है, अगर मैं देखिए यहाँ पे जैसे ये स्ट्रेट आते हुए एंगुलर यहाँ पे गुलाई ली और ये इस शेप में आ गया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो कनकेव भी मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होती है। बाद में इसके जो टॉप की जो नोक है, अगर आपको शार्प चाहिए तो आप शार्प रख लें, अदरवाइज इसको भी हम बाद में अपडेट कर सकते हैं। आगे आ जाए, हमारे पास आ गया स्मूथ प्रोफाइल। अब देखिएगा मैंने जैसे ही इसको स्मूथ पे किया, वही वाली कनकेव वाले प्रोफाइल को ये स्मूथ कर देगा। यहाँ पे भी गुलाई डाल दी और यहाँ पे भी गुलाई डाल दी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि टॉप को भी हम गोल कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, अब इनकी हाइट को कैसे कंट्रोल करना है वो हम आगे वो भी सीख रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए अब इसकी हाइट यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये हमारे पास 5वां फीचर था फ्लैट प्रोफाइल का। अब मैं जैसे ही फ्लैट प्रोफाइल पे गया तो यहाँ पे देखें आपको अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसको हमने कहीं पे थिकनेस नहीं दी। तो ये चूँकि इसमें जब तक अब उसको हम वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी हाइट नहीं आएगी। तो अब ये आपके 5 फीचर पूरे हो गए। 5 फीचर्स के नीचे हम आ जाते हैं बेस हाइट। अब देखिए इसके नीचे, चूँकि ये फ्लैट है, इसने फ्लैट ही उठना है, तो इसके नीचे हमें बेस हाइट देना होती है। लाइक इसके नीचे मैंने बेस हाइट उसको 1 इंच अप्लाई कर दी। तो अब यहाँ पे देखें वो वैसे का वैसे ही गोल पीस टिक्की की टिक्की ऊपर निकल आई ना, क्योंकि अब इसमें प्रोफाइल नहीं अप्लाई हो रही। ये है प्रोफाइल ही, लेकिन वो वाली नहीं है जो हम पहले 4 देख चुके। ये 5वीं जो हमारे पास 5वां फीचर है, इसमें उसको थिकनेस, एक्चुअली उसको थिकनेस दे रहा है, कोई शेप चेंज नहीं हो रही उसकी, एज इट इज़ उसने उसको हाइट दे दी। तो हम हाइट जितनी यहाँ पे उसको बोलेंगे बेस हाइट, वो यहाँ पे दे देगा। अगर मैं बेस हाइट के साथ इन प्रोफाइल को भी अप्लाई करना चाहूँ तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेस हाइट उसकी अपनी जगह पे कायम रहेगी और इसके ऊपर ये जो मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इसके ऊपर वो वाली हाइट भी अप्लाई हो जाएगी जो हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। मैं एंगल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, लेकिन ये शेप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल बढ़ाने से उसने उसके ऊपर वो डूम बना दिया। अब क्या होगा, 2 चीज़ें अब इसमें इन्वॉल्व हो गई। एक, इसको आपने प्रोफाइल दे दी, दूसरा आपने उसको बेस हाइट दे दी। अब ये बेस हाइट क्या होती है इसको ज़रा समझिएगा। जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो डिज़ाइन के नीचे हमें कुछ सॉलिड मटेरियल भी देने होते हैं। कोई भी डिज़ाइन जब कटता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक ही होता है कि आप बिल्कुल उसको आर पार डिज़ाइन को काट देते हैं, वहाँ पे फिर कई दफ़ा हमें बेस की ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा होता है हमें डिज़ाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे बेस को थोड़ा सा देना होता है। तो ये जो हमारी कनकेव डिज़ाइन में अगर हम आते हैं, तो अगर हम उसको यहाँ से ऐसे गुलाई करेंगे और नीचे से उसको थिकनेस नहीं देंगे तो ये तो पीस डैमेज हो जाएगा।
तो क्या हुआ, उसके नीचे उसकी बेस हाइट दे के हम उस पीस को बचाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना, मैं फ़र्ज़ करें इसे 0.25 करता हूँ। अब ये मैंने इसको 1 इंच इसलिए दिया कि हमारा जो सर्कल था वो भी तो तकरीबन 11-12 इंच का बन रहा है ना, तो उसकी मुनासिबत से उसके नीचे 1 इंच बेस देनी बनती है। तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ और ये शेप मुख्तलिफ आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, तो ये तो था हमारा बेस हाइट का फीचर जो हमने इन शेप्स के साथ पढ़ा। इसी तरह अगर मैं इनसे आगे लेके आऊँ कुछ फीचर्स मज़ीद अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो ये हमारे पास आती है फाइनल हाइट। देखिए ये हमने ये वाला जो डिज़ाइन बनाया, ये आज के सेशन में मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये वाली जो इसके फाइनल हाइट के फीचर्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अगला लेक्चर बहुत अहम होगा। इसी जो हमारे पास बेसिक शेप है, इसी शेप को हम इस्तेमाल करते हुए कुछ काम करेंगे, इसमें कुछ शेप्स क्रिएट करेंगे। इन्हीं 4 फीचर्स की मदद से, ये जो 4-5 फीचर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं 4-5 फीचर्स की मदद से हम कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमने जस्ट टूल पढ़ा, ये भी इसलिए ताकि आपको बेसिक से लेके आओ, क्योंकि मुझे पता है इस इंडस्ट्री में काम करने वालों की जो प्रैक्टिस है वो 2D पे ज़्यादा होती है। तो लॉजिकल तरीके से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में कुछ शेप भी क्रिएट करेंगे और इनकी फाइनल हाइट्स को भी हम पढ़ेंगे। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की हमेशा तलब रहती है सेशन के साथ, जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स हम ऐड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।